आज हम बात करने वाले हैं पिरामल इंटरप्राइज की। हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल नंबर्स की। हम बात करेंगे इसके इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की। और हम बात करेंगे ये टेक्निकल एनालिसिस वेव एनालिसिस से इसके आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, हम एक अपडेट देना चाहते हैं। जैसे हमने ये स्टॉक की एनालिसिस पहले से की है और 730 लेवल्स पे हमने एज अ स्विंग ट्रेड सजेस्ट किया था। यहाँ मतलब इस एनालिसिस के बाद स्टॉक को हमने फिर से रिव्यू किया था लास्ट टाइम, जब हमने इसकी एक वीडियो भी बनाया था। हमने बोला था अब दो मूव्स पॉसिबल है, या तो यहाँ करेक्टिव फॉल आएगा या इम्पल्सिव फॉल आएगा। और अगर करेक्टिव फॉल आया तो यहाँ पे स्टॉक में और ऊपर जाएगा। तो अगर हम लास्ट टाइम के एनालिसिस के आगे हम स्टार्ट करें एक बार अपडेट देने के लिए, तो हम इस लेवल पे थे। यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा फॉल आया, बट सून ये करेक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये एक रनिंग फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारी ए वेव है, ये हमारी बी वेव है और ये हमारी सी वेव है। तो मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आपका एक इम्पल्स लग जाता है, उसके बाद एक रनिंग फ्लैट करेक्शन होती है, तो उसके बाद आपको एक अच्छा अपमूव मिलता है। पर आप देख सकते हैं स्टॉक अराउंड 1100 लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, तो यहाँ पे स्टॉक ने 600 लेवल से अराउंड 1100 तक ऑलमोस्ट 100% अचीव कर लिया है। तो ऐसा क्या चेंज हो चुका है, हम वो देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर्स में। अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखें रिसेंट के, तो यहाँ पे अगर आप एक बार मैं इसके जो जून के क्वार्टर है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जून का नंबर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून नंबर है। ये देखिए यहाँ पे अराउंड 509 का प्रॉफिट हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में था यहाँ -196 करोड़ का लॉस हुआ था। तो एक लॉस से एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है फिर से। तो यहाँ पे अराउंड 100% का प्रॉफिट आपको टेक्निकली मिला है। तो ये मतलब ऑल्दो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आप इसके नंबर्स देखें तो स्टेबल नहीं है। सितंबर में भी ऐसा हुआ था, एक 8000 करोड़ से प्रॉफिट के मतलब दिखाया था, उसके अगले ही क्वार्टर में -1500 का लॉस दिखाया, फिर से इसने प्रॉफिट दिखाया। तो ये कंपनी के नंबर्स काफी स्ट्रेंज है, मतलब हमेशा प्रॉफिट लॉस करता रहता है ये। तो ये कोई स्टेबल ग्रोथ और स्टेबल कंपनी मुझे नहीं लग रही, नंबर्स जो देख रहा हूँ मैं इसके। इसके ईपीएस में भी आप देखें नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। तो ऑन एंड ऑफ इसके फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं। तो इसमें हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप इसके इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए, तो एफ आई एस पिछले लास्ट दो क्वार्टर से जैसे 31 से 28 हो गई, 28 से 26। तो एफ आई एस इसमें नंबर अपना इंक्रीज नहीं कर रही, डिक्रीज ही कर रही है। ऑल दो डी आई एस जो इस बार उसने जो जून के क्वार्टर में डी आई एस की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है, तो आपने वो अपमूव देखा, वो डी आई एस ने लाया है, ना कि एफ आई एस ने। बट आप इसमें एक और चीज जो एक मतलब एक मेरे लिए नेगेटिव फैक्टर है, वो ये है कि यहाँ अगर आप दिसंबर का क्वार्टर देखें, यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 12.5 थी, और यहाँ से अब फिर से ये 18 हो गई है, विच एक और मेरे लिए नेगेटिव साइन है ये। क्योंकि पब्लिक होल्डिंग बढ़ गई मतलब आपका स्टॉक कमजोर होने वाला होता है, तभी पब्लिक होल्डिंग बढ़ती जाती है। अब हम इसके नंबर्स और पब्लिक होल्डिंग आगे के ट्रैक करते रहेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर। बट एज ऑफ नाउ मुझे ये नेगेटिव साइन ही लग रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये जो एफ आई आईज है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चालू करे, तो फिर हम कुछ अपनी एनालिसिस को चेंज करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ऑल्दो डी आईज अभी नंबर बढ़ा रहा है, बट ये फ्यूचर में कम भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक भी हम नंबर बढ़ा रही है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। आगे हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। तो अगर हम लास्ट टाइम के मतलब लास्ट टाइम जो हमने 900 पे लिया था, वहां से 1100 पे कवर, ये 1100 तक प्राइस आ चुकी है। अब हम इसके डेली चार्ट पे एक बार आ जाते हैं, हम कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट टाइम पे हमने यहाँ पे बोला था कि ये इस एरिया में हमने इसको रिव्यू किया था। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था मैकडी पे, और अब जो मोमेंटम मैकडी पे आ रहा है वो इसमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, विच मीन्स शॉर्ट टर्म बेसिस ये हमारे लिए नेगेटिव है, और हम इसमें फॉल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मतलब हमारा डेली व्यू इसमें नेगेटिव है। अब हम और शॉर्ट पे आ जाते हैं, जैसे हम आर्ली में आ जाते हैं। तो आर्ली में अगर आप देखें यहाँ पे अभी कोई डाइवर्जेंस तो नहीं है।
तो मे बी यहाँ थोड़ा शॉर्ट पुल बैक देके फिर से एक बार अपसाइड जाए, बट फिर से फॉल आएगा। और ये अपसाइड जो हम इसमें दे रहे हैं ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये जाएगा, क्योंकि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है 4 आवर या डेली, वहां पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस चार्ट में आ चुका है। इसलिए हम इसका लॉन्गर व्यू जो मतलब अगर समझ लो नेक्स्ट वीक या 2 वीक का व्यू दे, तो वो एक नेगेटिव व्यू रहेगा। उसके बाद फिर हमें इसे फिर रिव्यू करना पड़ेगा कि इसमें अपसाइड आएगा या नहीं। तो अभी शॉर्ट टर्म जो है हमारा वो नेगेटिव ही है, हम इसमें बुलिश केसेस नहीं लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ी वेरी शॉर्ट टर्म का देख लेते हैं क्या है। तो हम इसको फिर से 15 मिनट में आ जाते हैं यहाँ पे। अब 15 मिनट में हम यहाँ आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें फॉल आ सकता है। तो यही है जो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आया तो ये थोड़ा फॉल दिखा सकता है कुछ अगले एक हफ्ते तक। तो हमें इसको सेल साइड एंट्री देखनी चाहिए। ऑल्दो ये शॉर्ट मतलब ऐसा करके एक बार नीचे आके फिर से एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार फिर नीचे जा सकता है, क्योंकि ये अपसाइड दे सकता है। एज पर आर्ली इसमें डाइवर्जेंस नहीं है। तो हमें ये भी ट्रैक करना चाहिए कि अगर इसको यहीं से नीचे आना है तो ये जो फॉल आएगा तो ये एकदम फास्ट फॉल होना चाहिए। आर्ली में ये नेगेटिव कब होगा? अगर आर्ली के आप जो लास्ट लोअर लो है ये, तो ये अराउंड 988, अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो समझ जाना कि इसमें एक अच्छा फॉल आने वाला है। तो अगर इसको अप ट्रेंड दिखाना है तो इसको मैं आपको एक लेवल देता हूं। जैसे हम वापस डेली में आ जाते हैं, क्योंकि डेली में इसमें एक डाइवर्जेंस है, तो थोड़ा फॉल इसमें एक्सपेक्टेड है। और वो फॉल जब आएगा, समझ लीजिए ऐसा कुछ फॉल आता है, और फिर हमें यहाँ पे इसको रिव्यू करना पड़ेगा इस एरिया में जहाँ ये डिमांड जोन लग रहा है। ये है अराउंड 936, या ये एरिया भी ऑल्दो ये टेस्टेड है, बट ये वाला जो ऊपर का एरिया है 950 के, तो ये टेस्टेड नहीं है अभी। तो यहाँ पे एक बार हमें रिव्यू करना है कि स्टॉक अपसेट दिखा सकता है कि नहीं, तो हमें ये अपनी नेक्स्ट अपडेट में शेयर करेंगे। बट शॉर्ट टर्म में हम इसमें अब बाई इग्नोर करेंगे। ऑल तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, और बट क्योंकि डाइवर्जेंस अभी चार्ट में दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये डाइवर्जेंस इसमें क्लियर होता है, हम इसमें फ्रेश एंट्रीज बनाने का सजेस्ट नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा, और कैसे फंडामेंटल नंबर्स देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे का क्या व्यू हो सकता है। तो अगर कोई डाउट है आप इस वीडियो में कमेंट डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस